नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका इस ऑडियो बुक समरी में। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की यात्रा पर ले जाने वाली हूं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ, अ गाइड टू स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, जिसे लिखा है एकहार्ट टॉले ने। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है, एक दोस्त है जो हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू कराता है। और वो सच्चाई है वर्तमान का क्षण, यानी अभी। इस किताब की शुरुआत लेखक एकहार्ट टॉले की अपनी कहानी से होती है। लगभग 30 साल की उम्र तक वो लगातार गहरी चिंता और डिप्रेशन में डूबे रहते थे। एक रात उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें लगने लगा कि वो अब और जिंदा नहीं रह सकते। उनके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, मैं अब अपने साथ और नहीं रह सकता। और अचानक इसी ख्याल ने उन्हें चौंका दिया। अगर मैं अपने साथ नहीं रह सकता तो इसका मतलब है कि यहाँ दो लोग हैं, एक मैं और दूसरा वो, जिसके साथ रहा नहीं जा सकता। ये वो कौन है? बस यही एक सवाल उनकी जिंदगी में एक बड़ी क्रांति ले आया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके अंदर जो लगातार बोलने वाली आवाज है, जो हर वक्त सोचती रहती है, वो असली मैं नहीं है। असली मैं तो वो है जो इस आवाज को सुन रहा है, जो इस आवाज के पीछे शांत खड़ा है। इसी अनुभव ने उन्हें गहरे डिप्रेशन से बाहर निकाला और एक ऐसी शांति दी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अगले कई साल उन्होंने इस अनुभव को और गहराई से समझने में बिताए और फिर उन्होंने अपने ज्ञान को इस किताब द पावर ऑफ नाउ के जरिए दुनिया के साथ बांटा। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा सारा दुख, सारी चिंता और सारा तनाव हमारे अपने मन की देन है। हमारा मन या तो बीते हुए कल की बातों में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। इस चक्कर में हम अभी को, यानी वर्तमान के इस क्षण को पूरी तरह से खो देते हैं, जो कि अकेली वास्तविक चीज है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और एकहार्ट टॉले के साथ मिलकर सीखते हैं कि कैसे अपने मन के पार जाकर, वर्तमान के इस क्षण में जीकर हम एक शांत, आनंदमय और सार्थक जीवन पा सकते हैं। हम इस किताब के हर अध्याय को एक एक करके समझेंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सफर के लिए। अध्याय 1, आप आपका मन नहीं है। तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है आप आपका मन नहीं है। ये इस किताब का सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण सबक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके सिर के अंदर लगातार एक आवाज चलती रहती है? ये आवाज हर चीज पर अपनी राय देती है, पुरानी बातों को याद करती है, भविष्य की योजनाएं बनाती है, चिंता करती है, शिकायत करती है। ये कभी चुप नहीं होती। हम में से ज्यादातर लोग इसी आवाज के साथ अपनी पूरी पहचान जोड़ लेते हैं। हमें लगता है कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं, लेकिन एकहार्ट टॉले हमें बताते हैं कि यह सबसे बड़ा भ्रम है। आप वो आवाज नहीं हैं, आप वो सोचने वाले नहीं हैं। आप वो हैं जो उस आवाज को सुन रहे हैं, जो उन विचारों के पीछे मौजूद एक शांत उपस्थिति है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं और रेडियो पर लगातार कोई बोल रहा है। क्या आप वो रेडियो हैं? नहीं, आप वो हैं जो रेडियो को सुन रहा है। ठीक इसी तरह आपका मन एक रेडियो की तरह है, जिस पर विचारों का प्रसारण 24 घंटे चलता रहता है और आप वो सुनने वाले हैं। जिस पल आपको यह एहसास होता है कि आप अपने विचारों से अलग हैं, उसी पल आपकी जागृति की शुरुआत होती है। आप अपने मन के गुलाम नहीं रह जाते, बल्कि उसके मालिक बन जाते हैं। टॉले कहते हैं कि हमारे मन की इस लगातार चलने वाली प्रक्रिया को ही अहंकार या ईगो कहते हैं। यह अहंकार ही है जो हमें हमारे अतीत से पहचान दिलाता है, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा हूं, या मैंने यह हासिल किया है
इसलिए मैं महान हूं, और यही अहंकार हमें भविष्य में उलझाए रखता है। जब मेरे पास वो गाड़ी होगी तब मैं खुश होऊंगा, या पता नहीं कल क्या होगा। अहंकार कभी भी वर्तमान में नहीं रहता। वो या तो अतीत की यादों में जीता है या भविष्य की कल्पनाओं में, और इसी वजह से हम कभी शांत नहीं रह पाते। तो इस अध्याय का अभ्यास क्या है? अभ्यास बहुत सरल है। दिन में कई बार बस एक पल के लिए रुकें और अपने मन में चल रहे विचारों को देखना शुरू करें। उन्हें जज मत करिए, उनसे लड़िए मत, बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखिए। जैसे आप सड़क पर गाड़ियों को आते जाते देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को आते जाते देखिए। शुरुआत में शायद आपको कुछ सेकंड के लिए ही शांति मिले, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से विचारों के बीच का यह खालीपन, यह शांति बड़ी होती जाएगी, और इसी शांति में आपको अपने असली स्वरूप की, अपने होने की पहली झलक मिलेगी। यही वो जगह है जहां सारा दुख खत्म हो जाता है। तो याद रखिए, आप आपका मन नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा गहरे और शांत हैं। अध्याय 2, चेतना, दर्द से बाहर निकलने का रास्ता। अब हम चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर, जिसका नाम है चेतना, दर्द से बाहर निकलने का रास्ता। इस अध्याय में एकहार्ट टॉले हमें एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट से मिलवाते हैं, जिसे वो पेन बॉडी या दर्द शरीर कहते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी छोटी सी बात पर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया हो, या किसी ने कुछ कहा और आप कई दिनों तक दुखी रहे? टॉले कहते हैं कि ये जो जरूरत से ज्यादा भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है, ये अक्सर हमारे दर्द शरीर की वजह से होती है। तो ये दर्द शरीर है क्या? ये हमारे अतीत में जमा हुआ भावनात्मक दर्द है। जिंदगी में जब भी हमें दुख, गुस्सा, निराशा या किसी भी तरह की गहरी चोट पहुंचती है और हम उसे पूरी तरह से महसूस करके जाने नहीं देते, तो उसकी बची हुई ऊर्जा हमारे अंदर जमा हो जाती है। यह इकट्ठी हुई नकारात्मक ऊर्जा ही दर्द शरीर बनाती है। ये एक तरह की अदृश्य STEA की तरह हमारे अंदर रहती है। ये सोई हुई रहती है, लेकिन समय समय पर जाग जाती है, और जब ये जागती है तो इसे और दर्द चाहिए होता है। ये दर्द पर ही जिंदा रहती है। इसलिए जब दर्द शरीर जागता है तो वो ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिससे आपको और दर्द मिले। वो आपको उकसाता है कि आप अपने पार्टनर से लड़ें, अपने बच्चों पर चिल्लाएं, या किसी पुरानी दुखद घटना को याद करके दुखी हों। जब आप ऐसा करते हैं तो आप और नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, और दर्द शरीर उसे खाकर और मजबूत हो जाता है। ये एक खतरनाक चक्र है। जब दर्द शरीर आप पर हावी होता है तो आप वो नहीं रह जाते जो आप हैं। आप खुद दर्द बन जाते हैं। आपकी बातें, आपके काम, आपकी सोच, सब कुछ उस पुराने दर्द से संचालित होता है। तो इस दर्द शरीर से निकलने का रास्ता क्या है? टॉले कहते हैं कि रास्ता लड़ना नहीं, बल्कि चेतना है, जागरूकता है। जिस पल आपका दर्द शरीर जागता है, यानी आपको बेवजह गुस्सा, दुख या बेचैनी महसूस होती है, उस पल आपको बस जागरूक हो जाना है। आपको अपने अंदर उठ रही उस भावना को देखना है। उसे कोई नाम मत दीजिए, उसे अच्छा या बुरा मत कहिए, बस उसे महसूस कीजिए। देखिए कि आपके शरीर में कहाँ-कहाँ तनाव महसूस हो रहा है। अपने पेट में, अपने सीने में, अपने कंधों में। बस एक शांत गवाह की तरह उसे देखिए। जब आप अपने दर्द को अपनी जागरूकता की रोशनी में देखते हैं, तो आप उससे अपनी पहचान तोड़ देते हैं। आप दर्द नहीं रह जाते, आप दर्द को देखने वाले बन जाते हैं। और जिस चीज को आप पूरी चेतना से देख लेते हैं, वो आप पर हावी नहीं हो सकती। आपकी चेतना की रोशनी उस दर्द शरीर के अंधेरे को काटने लगती है। जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलाने से अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है, वैसे ही जागरूकता की रोशनी से दर्द शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यह अभ्यास आसान नहीं है, क्योंकि दर्द शरीर नहीं चाहता कि आप उसे देखें। वो चाहता है कि आप उसके साथ एक हो जाएं और दुख पैदा करें।
लेकिन अगर आप हिम्मत करके बस शांत रहकर अपने अंदर के उस दर्द को देखने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे उसके चंगुल से आजाद हो रहे हैं। यही दर्द से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। अध्याय 3, वर्तमान में गहराई से उतरना। चलिए अब हम किताब के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर आते हैं, वर्तमान में गहराई से उतरना। यहीं पर एकहार्ट टॉले हमें द पावर ऑफ नाउ का असली मतलब समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में सिर्फ एक ही क्षण है जो वास्तविक है, और वो है अभी। अतीत जा चुका है, वो अब सिर्फ हमारे मन में एक याद के रूप में मौजूद है। भविष्य अभी आया नहीं है, वो सिर्फ हमारे मन में एक कल्पना है। आपकी जिंदगी कभी भी अतीत या भविष्य में नहीं होती, आपकी जिंदगी हमेशा अभी होती है। जब आप कुछ याद करते हैं तो आप उसे अभी याद करते हैं। जब आप भविष्य के बारे में कुछ सोचते हैं तो आप उसे अभी सोचते हैं। आपका हर काम, हर सांस, हर धड़कन अभी इसी पल में हो रही है। लेकिन हमारा मन इस सरल सी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। वो हमें मनोवैज्ञानिक समय के जाल में फंसाए रखता है। मनोवैज्ञानिक समय का मतलब है अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता में जीना। आप सोच सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए योजना बनाना तो जरूरी है। क्या हमें अपने लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए? टॉले कहते हैं, बिल्कुल बनाने चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। एक होता है घड़ी का समय, क्लॉक टाइम, और दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक समय, साइकोलॉजिकल टाइम। घड़ी का समय प्रैक्टिकल है। आपको पता है कि कल सुबह 9 बजे आपकी एक मीटिंग है, तो आप उसके लिए तैयारी करते हैं। यह वर्तमान में रहकर भविष्य के लिए की गई एक कार्यवाही है। लेकिन मनोवैज्ञानिक समय एक बीमारी है। इसमें आप लगातार अपने मन में भविष्य में जीते हैं। जब मैं वो प्रमोशन पा लूंगा तब मैं खुश होऊंगा। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मुझे शांति मिलेगी। इस तरह की सोच में आप वर्तमान क्षण को सिर्फ एक बाधा की तरह देखते हैं, जिसे पार करके भविष्य के किसी काल्पनिक सुख तक पहुंचना है। और इस प्रक्रिया में आप अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हैं, क्योंकि जिंदगी तो हमेशा अभी ही थी। टॉले कहते हैं कि असली शक्ति, असली आनंद और असली शांति सिर्फ वर्तमान क्षण में ही मिल सकती है। तो सवाल यह है कि हम वर्तमान में आए कैसे? इसका एक बहुत ही सरल तरीका है। अपने आप से बस एक सवाल पूछें, इस पल, अभी, इसी सेकंड मेरे पास क्या समस्या है? जब आप ये सवाल पूछते हैं तो आप पाएंगे कि 99% मौकों पर उस एक सेकंड में कोई समस्या नहीं होती। समस्या या तो किसी बीती हुई बात की याद होती है या किसी आने वाली बात की चिंता, जैसे अगले महीने मुझे बिल भरना है। यह एक भविष्य की सोच है, इस पल की सच्चाई नहीं। इस पल आप बस सांस ले रहे हैं। वर्तमान में आने के और भी तरीके हैं। अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपनी सांस को अंदर आते और बाहर जाते हुए महसूस करें। अपनी इंद्रियों का उपयोग करें। अभी आप जो आवाजें सुन रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनें। अपने आसपास की चीजों को ऐसे देखें जैसे पहली बार देख रहे हों। अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका ध्यान मन की कहानियों से हटकर सीधी वास्तविकता पर आ जाता है, और इसी सीधे अनुभव में एक गहरी शांति और जीवंतता है। यही अभी की शक्ति है। अध्याय 4, मन की रणनीतियां वर्तमान से बचने के लिए। चौथे अध्याय में एकहार्ट टॉले हमें उन तरीकों के बारे में बताते हैं जो हमारा मन वर्तमान क्षण से बचने के लिए अपनाता है। इस अध्याय का नाम है मन की रणनीतियां वर्तमान से बचने के लिए। हमारा अहंकार या हमारा मन वर्तमान में रहना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वर्तमान में अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं होता। अहंकार अतीत की पहचान और भविष्य की उम्मीदों पर जिंदा रहता है। इसलिए वो हमें अभी से दूर रखने के लिए कई तरह के खेल खेलता है। एक सबसे आम रणनीति है नकारना
या विरोध करना। हम वर्तमान क्षण को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि चीजें वैसी हों जैसी हम चाहते हैं, न कि वैसी जैसी वे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे यह पसंद नहीं है, यह गलत है। इस तरह की सोच हमें लगातार एक बेचैनी और संघर्ष की स्थिति में रखती है। हम वास्तविकता से लड़ रहे होते हैं और इस लड़ाई में हम कभी जीत नहीं सकते। एक और रणनीति है इंतजार करना। हम हमेशा किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। वीकेंड का इंतजार, छुट्टियों का इंतजार, प्रमोशन का इंतजार, किसी सही व्यक्ति के मिलने का इंतजार। इंतजार मन की एक अवस्था है जिसमें आप भविष्य चाहते हैं और वर्तमान को नहीं चाहते। आप जो आपके पास है उसे नहीं चाहते और जो आपके पास नहीं है उसे चाहते हैं। यह आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तनाव पैदा करता है। टॉले दो तरह की बेहोशी की बात करते हैं, साधारण बेहोशी और गहरी बेहोशी। साधारण बेहोशी वो है जिसमें हम दिन प्रतिदिन जीते हैं। हल्की बेचैनी, असंतोष, शिकायत करना, हर चीज में कमी निकालना। यह एक तरह की पृष्ठभूमि का शोर है जो हमेशा चलता रहता है। हम इसके इतने आदी हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम एक नकारात्मक अवस्था में जी रहे हैं। गहरी बेहोशी तब होती है जब हमारा दर्द शरीर जाग जाता है और हम तीव्र क्रोध, दुख या निराशा में डूब जाते हैं। मन की एक और बहुत चालाक रणनीति है समस्याएं बनाना। हमारा मन समस्याएं पैदा करना और उनके बारे में सोचना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास कोई समस्या होती है तो हमारे अहंकार को एक पहचान मिलती है। मैं वो हूं जिसके पास यह समस्या है। समस्याओं के बिना अहंकार को लगता है कि वो कुछ भी नहीं है। आप पाएंगे कि आपका मन छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी समस्याओं में बदल देता है और फिर वो उन्हीं के बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहता है। तो इन सभी रणनीतियों का तोड़ क्या है? तोड़ हमेशा एक ही है, वर्तमान क्षण में अपनी जागरूकता को वापस लाना। जब भी आप खुद को शिकायत करते, चिंता करते या किसी चीज का इंतजार करते हुए पाएं, तो बस रुकें, अपने आप को देखें। देखें कि आपका मन क्या कर रहा है। उसे जज न करें, बस देखें। अपने आप से पूछें, क्या मैं इस क्षण को अपना दुश्मन बना रही हूं या दोस्त? अगर आप वर्तमान क्षण से लड़ रहे हैं तो आप उसे अपना दुश्मन बना रहे हैं। अगर आप उसे स्वीकार कर लेते हैं जैसा भी वो है, तो आप उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ करते नहीं हैं। स्वीकार करने के बाद आप ज्यादा स्पष्टता और शांति के साथ सही कदम उठा सकते हैं। तो अपने मन के इन खेलों के प्रति जागरूक बने। जब आप उन्हें पहचानना शुरू कर देंगे तो वे आप पर अपनी पकड़ खो देंगे और आप धीरे धीरे वर्तमान क्षण की शांति में स्थित होना सीख जाएंगे। अध्याय 5, उपस्थिति की अवस्था। अब हम 5वें अध्याय पर आते हैं जिसका शीर्षक है उपस्थिति की अवस्था या द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। पिछले अध्यायों में हमने समझा कि हम हमारा मन नहीं है और असली शक्ति वर्तमान क्षण में है। इस अध्याय में टॉले हमें बताते हैं कि जब हम मन से परे और वर्तमान में होते हैं तो उस अवस्था को क्या कहते हैं और वो महसूस कैसे होती है। उस अवस्था को वो प्रेजेंस या उपस्थिति कहते हैं। उपस्थिति का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से कहीं मौजूद होना नहीं है। हम अक्सर कहीं होते हुए भी अपने मन में कहीं और होते हैं। उपस्थिति का मतलब है अपने पूरे ध्यान और जागरूकता के साथ पूरी तरह से अभी और यहाँ होना। ये सोचने की अवस्था नहीं है, बल्कि होने की अवस्था है। जब आप उपस्थित होते हैं तो आपके मन में विचारों का शोर थम जाता है। एक गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। आप अपने आसपास की दुनिया के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। इसे ऐसे समझें, जब आप कोई खूबसूरत सूर्यास्त देखते हैं तो एक पल के लिए आपका मन शांत हो जाता है। आप बस
उस सुंदरता को देख रहे होते हैं। उस पल में कोई विचार नहीं होता, सिर्फ शुद्ध अनुभव होता है। वही उपस्थिति का एक छोटा सा क्षण है। टॉले कहते हैं कि उपस्थिति आपके अंदर का वो आयाम है जो आपके व्यक्तित्व, आपके इतिहास, आपकी कहानियों से कहीं ज्यादा गहरा है। यह आपका असली स्वरूप है। यह वो देखने वाला है जो आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके अनुभवों को देखता है। तो इस उपस्थिति की अवस्था को पाया कैसे जाए? इसका तरीका है अपने मन के पार जाना। जब आप अपने विचारों को बस देखना शुरू करते हैं, बिना उनमें उलझे, तो आप अपने मन से एक दूरी बना लेते हैं। इसी दूरी में, इसी खालीपन में उपस्थिति का उदय होता है। एक और तरीका है इंतजार का अभ्यास करना, लेकिन यह मन का बेचैन इंतजार नहीं है। यह एक सतर्क इंतजार है। जैसे एक बिल्ली चूहे के बिल के बाहर बिना हिले डुले पूरे ध्यान के साथ इंतजार करती है, वैसे ही आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से सतर्क और जागरूक होकर रहें। आप किसी खास चीज का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप बस उपस्थित हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो क्या आप सच में उनकी बात सुन रहे हैं या अपने मन में यह सोच रहे हैं कि आपको जवाब में क्या कहना है? उपस्थित होकर सुनने का मतलब है अपना पूरा ध्यान सामने वाले को देना, बिना किसी जजमेंट के। यह आपके रिश्तों में एक नई गहराई ला सकता है। जब आप कोई रोजमर्रा का काम कर रहे हों, जैसे बर्तन धोना या चलना, तो उसे पूरे ध्यान से करें। पानी की आवाज सुनें, साबुन को महसूस करें, अपने कदमों को जमीन पर पड़ते हुए महसूस करें। हर काम को एक ध्यान बना लें। उपस्थिति की अवस्था में होने का मतलब यह नहीं है कि आप सोचना बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप विचारों के गुलाम नहीं रहते। जब आपको सोचने की जरूरत होती है, तो आप सोचते हैं, और आपका सोचना ज्यादा स्पष्ट और रचनात्मक होता है। और जब सोचने की जरूरत नहीं होती, तो आपका मन शांत और स्थिर रहता है। यह अवस्था ही सच्ची बुद्धिमत्ता और शांति का स्रोत है। अध्याय 6, आंतरिक शरीर। छठे अध्याय में एकहार्ट टॉले हमें वर्तमान क्षण में बने रहने का एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। इस अध्याय का नाम है आंतरिक शरीर या द इनर बॉडी। हमने अब तक जाना कि वर्तमान में रहने के लिए हम अपनी सांसों पर या अपनी इंद्रियों पर ध्यान दे सकते हैं। आंतरिक शरीर को महसूस करना इसी दिशा में एक और गहरा कदम है। तो यह आंतरिक शरीर क्या है? यह आपके भौतिक शरीर के अंदर बहने वाली जीवन ऊर्जा है। यह वो जीवंतता है जो आपके शरीर को जिंदा रखती है। यह कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। आप इसे अभी इसी वक्त महसूस कर सकते हैं। इसे महसूस करने का तरीका बहुत सरल है। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या खुली रख सकते हैं। अपना ध्यान अपने हाथों के अंदर ले जाएं। यह सोचने की कोशिश न करें कि आपके हाथ कैसे दिखते हैं, बल्कि उन्हें अंदर से महसूस करने की कोशिश करें। क्या आप अपने हाथों में एक हल्की सी झुनझुनी, गर्मी या एक जीवंतता महसूस कर सकते हैं? अगर शुरुआत में आपको कुछ महसूस ना हो, तो चिंता न करें। बस अपना ध्यान वहां कुछ देर बनाए रखें। धीरे धीरे आपको एक सूक्ष्म ऊर्जा का एहसास होने लगेगा। अब यही ध्यान अपने पैरों में, अपने पेट में, अपनी छाती में, अपने चेहरे में, पूरे शरीर में एक साथ फैलाने की कोशिश करें। अपने पूरे शरीर को अंदर से ऊर्जा और जीवंतता से भरा हुआ महसूस करें। यही आपका आंतरिक शरीर है। इस अभ्यास का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह आपको तुरंत वर्तमान क्षण में ले आता है। आप अपने आंतरिक शरीर को अतीत या भविष्य में महसूस नहीं कर सकते। आप उसे सिर्फ अभी महसूस कर सकते हैं। यह आपके लिए एक लंगर की तरह काम करता है। जब भी आपका मन अतीत की चिंताओं या भविष्य की योजनाओं में भटकने लगे, तो बस कुछ सेकंड के लिए अपना ध्यान वापस अपने आंतरिक शरीर की ऊर्जा पर ले आएं। आप तुरंत अपने मन के शोर से बाहर निकलकर अभी की शांति में आ जाएंगे। टॉले कहते हैं कि अपने आंतरिक शरीर के साथ जुड़े रहना
आपके लिए एक स्थायी दरवाजा खोल देता है उपस्थिति की अवस्था में जाने का। इसके और भी कई फायदे हैं। पहला, यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जब आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं तो शरीर की अपनी बुद्धिमत्ता जागृत होती है और वो खुद को ठीक करने लगता है। दूसरा, यह उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करता है। तनाव और नकारात्मकता हमारे शरीर की कोशिकाओं को जल्दी बूढ़ा करते हैं। जब आप अपने आंतरिक शरीर में रहते हैं तो आप तनाव मुक्त होते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। तीसरा, यह आपके दर्द शरीर को भंग करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। जब आप नकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं तो अपना ध्यान अपने आंतरिक शरीर पर ले आएं। आपकी जागरूकता की रोशनी उस नकारात्मक ऊर्जा को जला देगी। तो इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जब आप ट्रैफिक में फंसे हों, किसी का इंतजार कर रहे हों या बस बैठे हों, तो अपने आंतरिक शरीर के साथ जुड़ें। यह अभी की शक्ति को अपनी जिंदगी में उतारने का सबसे सीधा और असरदार तरीका है। अध्याय 7, जागृत रिश्ते। 7वें अध्याय में एकहार्ट टोले पावर ऑफ नाउ के सिद्धांतों को हमारे जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से, हमारे रिश्तों पर लागू करते हैं। इस अध्याय का शीर्षक है जागृत रिश्ते या एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। टोले कहते हैं कि हमारे ज्यादातर रिश्ते, खासकर रोमांटिक रिश्ते, अहंकार पर आधारित होते हैं। इसीलिए उनमें इतना नाटक, संघर्ष और दर्द होता है। ये रिश्ते लव हेट रिलेशनशिप होते हैं। इसका क्या मतलब है? जब आप किसी से प्यार में पड़ते हैं तो अक्सर आप उस व्यक्ति से प्यार नहीं कर रहे होते, बल्कि आपका अहंकार उस दूसरे व्यक्ति के अहंकार के साथ जुड़ जाता है जो आपकी जरूरतों को पूरा करता है। आपको लगता है कि वो दूसरा व्यक्ति आपको पूरा करेगा, आपको वो खुशी देगा जो आपके पास नहीं है। लेकिन कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको हमेशा के लिए खुश नहीं कर सकता। जैसे ही वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, आपका प्यार नफरत, शिकायत और निराशा में बदलने लगता है। जो चीज आपको पहले आकर्षित करती थी, वही अब आपको परेशान करने लगती है। यह प्यार और नफरत का चक्र चलता रहता है। तो जागृत रिश्ता क्या है? एक जागृत रिश्ता अहंकार की जरूरतों और चाहतों पर नहीं, बल्कि उपस्थिति या प्रेजेंस पर आधारित होता है। इसमें आप दूसरे व्यक्ति को बदलने या उससे कुछ पाने की कोशिश नहीं करते। आप उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वो है, बिना किसी शर्त के। आप उसके व्यवहार, उसकी आदतों या उसकी राय को अपने अहंकार पर हमला नहीं मानते। जागृत रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है उपस्थित रहना। जब आप अपने पार्टनर, अपने बच्चे या अपने दोस्त के साथ हों, तो उन्हें अपना सबसे कीमती तोहफा दें, आपकी पूरी उपस्थिति। जब वो बात कर रहे हों तो सिर्फ अपने कानों से नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व के साथ सुने। अपने मन में जवाब तैयार न करें, बस सुने। उनकी आंखों में देखें, उनकी ऊर्जा को महसूस करें। जब आप किसी के साथ पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो आपके अहंकार के लिए कोई जगह नहीं बचती। तब जो जुड़ाव बनता है वो दिमाग का नहीं, बल्कि दिलों का होता है। लेकिन क्या करें जब सामने वाला व्यक्ति बेहोशी में हो, यानी गुस्से में हो, शिकायत कर रहा हो या आप पर आरोप लगा रहा हो? टोले कहते हैं कि उस वक्त प्रतिक्रिया न करें। प्रतिक्रिया करना मतलब उनके अहंकार के खेल में शामिल हो जाना। अगर कोई आप पर चिल्ला रहा है और आप भी उस पर चिल्लाने लगते हैं, तो आप भी बेहोशी में चले जाते हैं। इसके बजाय अनुत्तरदायी रहें। इसका मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। इसका मतलब है अंदर से पूरी तरह से शांत और उपस्थित रहना। आप उनकी बातों को सुनते हैं, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते। आप जानते हैं कि यह उनका अहंकार या उनका दर्द शरीर बोल रहा है, वो खुद नहीं। आपकी यह शांत, स्थिर उपस्थिति एक खाली जगह बनाती है। यह सामने वाले के गुस्से और नकारात्मकता को फैलने की जगह नहीं देती। अक्सर आपकी शांति ही उनके अहंकार को शांत कर सकती है। जागृत रिश्ते का मतलब यह नहीं है कि रिश्ते में कभी कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन आप
उन समस्याओं को अहंकार के नजरिए से नहीं, बल्कि उपस्थिति और जागरूकता की रोशनी में देखेंगे और सुलझाएंगे। यह रिश्ता आपको पूरा करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह आपकी जागृति का एक अभ्यास बन जाता है। अध्याय 8, सुख और दुख से परे शांति है। अब हम 8वें अध्याय पर आते हैं, जो हमें खुशी और शांति के बीच का एक बहुत गहरा फर्क समझाता है। इसका शीर्षक है सुख और दुख से परे शांति है। हम सब अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी खुशी की परिभाषा क्या है? आमतौर पर हम सुख को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ते हैं। अगर मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा। अगर मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए तो मैं खुश होऊंगा। टॉले कहते हैं कि इस तरह का सुख हमेशा अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि यह द्वैत के नियम पर आधारित है। दुनिया में हर चीज का एक विपरीत होता है, ऊपर और नीचे, अच्छा और बुरा, सफलता और असफलता। जिस परिस्थिति से आपको आज सुख मिल रहा है, वही परिस्थिति कल बदल सकती है और आपको दुख दे सकती है। जो चीज आपको मिली है वो खो भी सकती है। जो रिश्ता आज अच्छा है उसमें कल खटास आ सकती है। तो अगर आपकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर है तो आप हमेशा एक रोलर कोस्टर पर रहेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो क्या इसका मतलब है कि हमें खुश नहीं होना चाहिए? नहीं। टॉले कहते हैं कि एक और गहरा आयाम है जो सुख और दुख के इस उतार चढ़ाव से परे है, और वो है शांति, आंतरिक शांति। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। यह आपके होने की अवस्था से आती है, आपकी उपस्थिति से आती है। यह वो गहरी शांति है जो आपके अंदर हमेशा मौजूद रहती है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। इसे ऐसे समझें, समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन समुद्र की गहराइयों में हमेशा शांति होती है। आपकी उपस्थिति या आपका होना उस गहरी शांत समुद्र की तरह है, और आपके जीवन की परिस्थितियां, आपके सुख दुख सतह की लहरों की तरह हैं। जब आप अपनी पहचान लहरों से जोड़ लेते हैं तो आप अशांत रहते हैं, लेकिन जब आप यह महसूस करते हैं, मैं वो गहरी शांति हूं, तो लहरें आपको परेशान नहीं कर सकती। आप लहरों को देख सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप वो लहरें नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में हो सकते हैं। शायद आपकी नौकरी चली गई हो या आप बीमार हों, लेकिन उसके नीचे भी आप एक गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह शांति आपको निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि इसी शांति की अवस्था से आप जो भी कदम उठाते हैं वो ज्यादा बुद्धिमानी और शक्ति से भरा होता है। आप डर, गुस्से या हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेते, बल्कि एक शांत और स्पष्ट मन से लेते हैं। तो अपनी जिंदगी का लक्ष्य सुख को बनाना बंद करें। सुख एक बाई प्रोडक्ट है जो आता जाता रहेगा। अपना लक्ष्य बनाएं, आंतरिक शांति को खोजना, और यह शांति कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। यह वर्तमान क्षण में छिपी है। जब आप अपने मन के शोर से हटकर अभी में आते हैं तो आप उस शांति को महसूस कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप दुखी या परेशान हो तो उस भावना से लड़ने के बजाय उसके नीचे छिपी हुई शांति को खोजने की कोशिश करें। बस शांत हो जाएं, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने अंदर की उस स्थिरता को महसूस करें जो हमेशा से वहां है। यही सच्ची मुक्ति है। अध्याय 9, समर्पण का अर्थ। 9वां अध्याय हमें एक ऐसे शब्द का सही मतलब समझाता है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। अध्याय का शीर्षक है समर्पण का अर्थ, या द मीनिंग ऑफ सरेंडर। जब हम समर्पण शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में हार मान लेना, कमजोर पड़ जाना या निष्क्रिय हो जाने जैसी बातें आती हैं। लेकिन एकहार्ट टॉले के अनुसार आध्यात्मिक संदर्भ में समर्पण का अर्थ बिल्कुल अलग है। यहाँ समर्पण का मतलब है जो है उसका स्वीकार। यह वर्तमान क्षण के प्रति हाँ कहने की एक गहरी अवस्था है। इसका मतलब है इस पल जो भी हो रहा है उसके साथ आंतरिक रूप से लड़ना बंद कर देना।
हमारा मन लगातार वास्तविकता से लड़ता रहता है। बारिश नहीं होनी चाहिए थी, मुझे ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहिए था, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह जो नहीं होना चाहिए था वाली सोच है, यही हमारे सारे दुख, क्रोध और निराशा की जड़ है। हम एक ऐसी चीज से लड़ रहे होते हैं जो पहले ही हो चुकी है या हो रही है, और इस लड़ाई में हम सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। समर्पण का मतलब यह नहीं है कि आप परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, बल्कि यह पहला कदम है बदलाव की ओर। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए आप कीचड़ में फंस गए हैं। अगर आप लड़ेंगे, हाथ पैर मारेंगे और चिल्लाएंगे, मुझे यहां नहीं होना चाहिए था, तो आप और गहरे धंसते जाएंगे। ये प्रतिरोध है। समर्पण का मतलब है पहले इस तथ्य को स्वीकार करना, ठीक है, मैं कीचड़ में फंसा हुआ हूं, यह जो है उसका स्वीकार है। इस स्वीकार से आपके अंदर एक शांति आती है। अब आप घबराहट में नहीं, बल्कि शांत मन से सोच सकते हैं कि इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। शायद आप धीरे धीरे निकलने की कोशिश करें या मदद के लिए पुकारें। तो समर्पण आपको निष्क्रिय नहीं, बल्कि बुद्धिमान बनाता है। समर्पण का मतलब यह नहीं है कि आपको किसी अपमानजनक या बुरी स्थिति को बर्दाश्त करना है। अगर आप एक बुरे रिश्ते में हैं, तो समर्पण का मतलब यह नहीं है कि ठीक है, मैं यहीं रहूंगी और सब सहूंगी। समर्पण का मतलब है पहले इस सच्चाई को स्वीकार करना, यह रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है। इस स्वीकार के बाद आप उस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं। समर्पण का अभ्यास कैसे करें? जब भी आपके जीवन में कुछ ऐसा हो जो आपको पसंद न आए, तो देखें कि क्या आपके अंदर कोई आंतरिक प्रतिरोध, कोई इनकी भावना उठ रही है। देखें कि आपका मन कैसे शिकायत कर रहा है या किसी और को दोष दे रहा है। उस प्रतिरोध को महसूस करें और फिर उसे जाने दें। वर्तमान क्षण को वैसे ही रहने दें जैसा वो है। अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने आप से कहें, अभी यह ऐसा ही है। आप पाएंगे कि जिस पल आप आंतरिक प्रतिरोध छोड़ देते हैं, उसी पल एक गहरी शांति आप में उतर आती है। आप जीवन के प्रवाह के साथ बहना शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ तैरना नहीं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। यह नकारात्मकता को तुरंत भंग कर देता है। दुख, क्रोध या चिंता प्रतिरोध के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो याद रखें, समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह वास्तविकता के साथ एक होकर शांति और बुद्धिमत्ता के साथ जीवन जीने की कला है। तो दोस्तों, हम द पावर ऑफ नाउ की इस अद्भुत यात्रा के अंत में आ पहुंचे हैं। हमने इस किताब के सभी मुख्य अध्यायों को समझा और देखा कि कैसे एकहार्ट टॉले हमें एक सरल लेकिन बहुत गहरी सच्चाई की ओर ले जाते हैं। आइए एक बार फिर इस किताब के सार को दोहराते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आप आपका मन नहीं है। आपके सिर में जो लगातार सोचने वाली आवाज है, वो आप नहीं हैं। आप उस आवाज के पीछे मौजूद शांत दृष्टा हैं, जागरूक उपस्थिति है। दूसरी बात, हमारी जिंदगी की एकमात्र वास्तविकता वर्तमान क्षण है। अतीत एक याद है, भविष्य एक कल्पना। हमारा सारा दुख मन के बनाए हुए मनोवैज्ञानिक समय में जीने से आता है, यानी अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में। तीसरी बात, हमारे अंदर जमा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द एक दर्द शरीर बनाता है, जो समय समय पर जागकर हमें और दुख देने के लिए उकसाता है। इससे मुक्ति का रास्ता है जागरूकता, अपने दर्द को बिना जज किए देखना। चौथी बात, सच्ची शक्ति, शांति और आनंद सिर्फ अभी में उपलब्ध है। जब हम अपने मन की कहानियों से ध्यान हटाकर अपनी सांसों पर, अपनी इंद्रियों पर या अपने आंतरिक शरीर की ऊर्जा पर लाते हैं, तो हम वर्तमान क्षण में आ जाते हैं। पांचवी बात, समर्पण का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि जो है उसे स्वीकार करना है। यह वर्तमान क्षण के साथ लड़ना बंद करने की कला है, जिससे हमारे अंदर गहरी शांति का उदय होता है। और अंत में हमारे रिश्ते हमारी जागृति के लिए सबसे बड़ा मैदान बन सकते हैं, अगर हम उन्हें अहंकार से नहीं, बल्कि
उपस्थिति और स्वीकार के साथ जिएं। द पावर ऑफ नाउ कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे एक बार पढ़कर या सुनकर रख दिया जाए। यह एक प्रैक्टिकल गाइड है जिसे हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास करना है। यह यात्रा आसान नहीं हो सकती क्योंकि हमारा मन दशकों से एक खास तरीके से काम करने का आदी हो चुका है। लेकिन हर बार जब आप अपने मन के शोर को पहचानते हैं, हर बार जब आप एक गहरी सांस लेकर अभी में वापस आते हैं, तो आप अपनी आजादी की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। तो मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप इन शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतारें। छोटे छोटे पलों से शुरुआत करें। जब आप चाय पी रहे हों तो सिर्फ चाय पिएं। जब आप चल रहे हों तो सिर्फ चलें। अपने मन को अतीत और भविष्य की दौड़ से निकालकर वर्तमान क्षण की सुंदरता और शांति में आराम करने दें। वर्तमान क्षण में जीने की कला को अपनाइए और अपनी जिंदगी को, अपने रिश्तों को और अपने भीतर की दुनिया को बदलते हुए देखिए। इस यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।